नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी एमपी में। तो साथियों, कल एक वीडियो मैंने पब्लिश किया था और उसमें मैंने बताया था कि वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थियों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग अब नहीं होगी। तो उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज कर रहे थे कि क्या सर वाकई में वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग अब नहीं होगी, और यदि होगी तो इसकी प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी और कितने पदों पर वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल लेकर के अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में आगे संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भर्ती संबंधित जो भी अपडेट होती है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, यह है वो न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो चलिए इसकी क्या सच्चाई है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले इसमें क्या कहा गया है उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं। सेकंड काउंसलिंग के नाम पे अभ्यर्थियों के साथ किया सरकार ने धोखा, नहीं होगी सेकंड काउंसलिंग, सरकार ने उड़ाया बेरोजगार का मजाक। तो चलिए आगे और देखते हैं इसको। 11 वर्षों के पश्चात हुई मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती। वर्ग 3 में 18,000 प्लस पदों पर स्वीकृति प्रदान हुई थी, जिनमें स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग की संयुक्त काउंसलिंग होना था। पर सरकार पे पहले ये आरोप लगाया गया कि एक विशेष वर्ग को बैकलॉग के नाम पे अधिक पद प्रदान किए गए, केवल अपना चुनावी उल्लू सीधा करने के लिए बेरोजगार के भविष्य के साथ खेला गया। अभ्यर्थियों द्वारा जब पदवृद्धि के लिए अपनी आवाज़ बुलंद उठाई गई तो सरकार ने सेकंड काउंसलिंग का खिलौना बेरोजगार के हाथ में थमा दिया। और भी क्या कहा गया है इसमें, चलिए आगे और देखते हैं। कैसे की पड़ताल, जब पहली काउंसलिंग में ये सब पद जोड़े जा सकते थे तो सेकंड काउंसलिंग की क्या ज़रूरत थी, तथा एक ऐसे वर्ग को अधिक सीट्स दी गईं जिसमें सीट्स के अनुरूप अभ्यर्थी ही पास नहीं हुए थे। यहाँ से सरकार की मंशा साफ नज़र आती थी कि जानबूझकर सीट बिगाड़ दी गई थी। तब हमारे संवाददाता शक्ति सिंह सिसोदिया ने स्कूल शिक्षा विभाग से जानकारी निकाल के ये पता किया कि सेकंड काउंसलिंग का दाव केवल बेरोजगार को गुमराह करने के लिए था, जबकि सरकार की सेकंड काउंसलिंग करने की कोई मंशा नहीं थी। ये तो न्यूज़ थी जो जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और जिसको लेकर के अभ्यर्थी कमेंट कर रहे थे। तो चलिए अब इसकी क्या सच्चाई है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो साथियों, अभी तक इसके संबंध में कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल के नहीं आई है। इससे ये साबित हो जाता है कि ये खबर पूरी की पूरी झूठी खबर है। इसका कहीं से कहीं तक सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खबर पूरी की पूरी झूठ है। और क्योंकि मैं कल से इसी के इंतज़ार में रुका हुआ था कि इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी शायद निकल के आए, लेकिन कहीं से कहीं तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं निकली है। ये पता नहीं कौन से न्यूज़पेपर वालों ने इसको छाप दिया है, जो कि खबर झूठी है। और इसके संबंध में जो ऑफिशियल जानकारी है, चलिए उसको हम दिखाते हैं आपको। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं आप, यह रही वो जानकारी जो ऑफिशियल निकल के आई थी वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग को लेकर के। तो चलिए इसको भी हम दिखाते हैं आपको। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में आ रह पाए गए अभ्यर्थियों से स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने से उद्भूत होने वाले रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु अकादमिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए विभाग द्वारा लगभग 7,500 पदों पर, तो ये 7,500 पद जो हैं ये डीपीआई विभाग के हैं। और ट्राइबल की भी अगर बात करें तो लगभग 800 पद ट्राइबल के भी आए हुए हैं। तो 7,500 पद डीपीआई के और 800 पद ट्राइबल के, यानी कि लगभग 8,300 पदों पर 8,300 पदों पर सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। और ये कोई फेक जानकारी नहीं है, ये ऑफिशियल जानकारी निकल के आई थी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 7,500 पदों पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु पद पूर्ति की प्रक्रिया मार्च 2023 से आरंभ की जाएगी। तो एक जो और सवाल बना हुआ था अभ्यर्थियों के मन में कि ये प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, तो ये मार्च 2023 से
इसको आरंभ की जानी है। तो मार्च से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और कितने पदों पर की जानी है तो इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि 7,500 पद आपके DPI के और 800 पद आपके ट्राइबल विभाग के। तो 8,300 पदों के लगभग आपकी सेकंड काउंसलिंग के लिए भर्ती की जाएगी। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा रिक्तियां उपलब्ध कराए जाने पर, ये थोड़ा पहले का जो शेड्यूल था, ये नोटिफिकेशन जारी किया था DPI विभाग ने, और उसके बाद जनजातीय विभाग ने भी अपने पद शो कर दिए थे। 803 पद लगभग ट्राइबल विभाग के आए हुए थे। तो कुल मिलाकर के 8,300 पद, लगभग 8,300 पदों पर सेकंड काउंसलिंग की जाएगी। तो ये ऑफिशियल जानकारी है, जबकि उस खबर की कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, जो कि खबर झूठी है। तो साथियों, इस प्रकार की जो झूठी खबरें हैं, इनसे अवगत कराने के लिए, इनसे आपको बचाने के लिए हम आपको अवगत कराते रहते हैं। और इसी प्रकार की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से और दी जाती है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे फिर किसी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।